हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु का प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के प्रेजेंस में जब हम आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो हम आशीष को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। एक शांति को प्राप्त करते हैं और हम प्रभु को और जान पाते हैं और हमें वो परमेश्वर की प्रेजेंस की उपस्थिति की वो हमें भरपूरी मिलती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जो हमारा सर्वशक्तिमान है, जो हमें सुबह से लेकर अभी तक जो हमें संभाल के रखा है, उसके धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। जो स्तुतियों में विराजमान है, जो स्तुतियों के सिंहासन में निवास करता है, प्रभु का धन्यवाद करें। जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उसका धन्यवाद करें। जो स्वर्ग का राजा और पृथ्वी का राजा सबका है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग आशीष को पाना चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर का प्रेम को चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, उस अभिषेक को पाना चाहते हैं, और कितने लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 17वां वचन में पढ़ें। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और आइए हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 2 and verse 17। Even so faith if it hath not works is dead being alone। और हमने हिंदी में क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन को? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज आपका विश्वास कैसा है? आज आप कैसा विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर? कि क्या आप बस उस रिलीजियस की जैसे कर रहे हो कि जैसे चर्च चले जाना, बस हमें ऐसे ही प्रार्थना कर लेना और पूर्ण रीति से विश्वास ना होना परमेश्वर पर, जिसे हम और भी हम कह सकते हैं, जिसे जिंदा विश्वास भी कह सकते हैं। तो मरा हुआ जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह उससे खुश नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं। बस वो मुंह से बोलते हैं कि हाँ हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो उन प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाई नहीं देता कि वास्तव या मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो उद्धार को पाए, तो वो प्रभु यीशु मसीह की चाल को चलेंगे। वो वैसे ही चलेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन था। आज विश्वासी तो है, आज वो सिर्फ नाम के विश्वासी कहलाते हैं, सिर्फ नाम के, और वो नाम के हो चुके हैं। चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे वो 20 साल 30 साल का भी विश्वासी हो सकता है, लेकिन आज नाम के होकर दिखाई देते हैं, जो कि उनके कर्म में नजर नहीं आता, सिर्फ नाम के होते हैं। वो चर्च भी जाते हैं, वो दशमांश भी देते हैं, वो सब भी करते हैं, लेकिन आज उनका जो मन हृदय है, आज वो कोसों दूर है परमेश्वर से। तो इसलिए उनका विश्वास मरा हुआ है। वो कहते हैं हम विश्वासी, लेकिन आज आपका क्या विश्वासी के समान क्या आप दिखाई देते हैं? आप कौन सा विश्वासी के समान दिखाई देते हैं? क्या मरा हुआ विश्वासी या फिर एक जीवित विश्वासी? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। आज आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु के वचन को तो आप पढ़ते हैं लेकिन आज उस पर चलना नहीं चाहते। विश्वास तो करते हैं, वचन को तो सुनते हैं, लेकिन आज आपके प्रैक्टिकल लाइफ, आपके जीवन में वो दिखाई नहीं देती वो सारी बातें। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन उनका स्वभाव मसीह यीशु के जैसे दिखाई नहीं देता। उनके जीवन में वो प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता। वो गाली देते तो 10 गुना गाली देते हैं, दूसरे को श्राप देते हैं और दारू के भट्टे में जाते हैं, शराब लेने जाते हैं, यहाँ तक कि गलत कामों को करते हैं, गलत चीजें देखते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, मैं विश्वासी हूँ। आप कौन से विश्वासी होकर दिखाई देते हैं? आज आप अपने जीवन को जांच कर देखिए कि आप कौन से विश्वासी होकर दिखाई देते हैं। क्या नामधरी हैं या फिर आप मरा हुआ विश्वासी हैं? कौन सा विश्वासी? क्योंकि प्रभु का वचन जैसे कि हमने पढ़ा याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक वचन आप पढ़िए, मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार में 7वां अध्याय 21वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है क्या? कि हमें अपने
क्या करना है? प्रभु के पीछे अपने पूरे मन से, अपने प्राण से, अपने शरीर से प्रभु को प्रेम करना है। और दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है कि तू पवित्र बन जैसा मैं पवित्र हूँ, तो हमें पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू पवित्र बनो। उस प्रेम में हमें निर्दोष बनना है, जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन में कि हमारा जो प्रेम है उस प्रेम में हम निर्दोष पाए जाना चाहिए, जो हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन को जांच कर देखिए कि क्या आप नामधारी विश्वासी है, क्या आप विश्वास में मरे हुए होकर दिखाई देते हैं क्या जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन वही प्रवेश करेगा जो प्रभु के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और इच्छा पर चलना अर्थ यह है कि जो प्रभु कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसे वचन में क्या है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होकर के परमेश्वर का वचन कहता है। और इसीलिए स्वर्गीय पिता की इच्छा लिखेगी कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज अपने जीवन को जांच कर देखिए क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। क्या आप शराब तो नहीं पीते? क्या आप गाली सुनकर गाली तो नहीं देते? क्या आप झूठा केस तो नहीं करते? क्या आप निंदा तो नहीं करते? या किसी चुगली सुनने के लिए आप तो रहते तो नहीं? क्या आप दूसरे की जब घटती होती है, जब दूसरे के जीवन में परेशानियां आती हैं तो क्या आप खुश होते हैं क्या? आज आप अपने जीवन को जांच कर देखिए कि क्या आप परमेश्वर की मर्जी कर रहे हैं कि नहीं। और इसलिए हम रोज हम रिलीजियस, जैसे कि हम धार्मिकता को पूरा करते हैं जिस तरीके से, जैसे मैं चर्च में जाना और प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा मन जो प्रभु से दूर होता है। और कई बार तो आपका मन भी नहीं करता वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, और हमेशा उन गलत चीज़ों में रहना, फंसे हुए, व्यभिचार में हुए, डूबे हुए हैं। और इसलिए क्योंकि जब हम प्रभु का भय नहीं मानते, क्योंकि आज हम देखते हैं जो प्रभु का भय नहीं मानता, इसलिए आज वो अपने जीवन में सफ़र कर रहे होते हैं, दुख उठा रहे होते हैं जीवन में, परेशानियों में, क्योंकि जब प्रभु का भय नहीं होता है इसलिए हम पाप करते हैं। इसलिए जब प्रभु का भय नहीं होता है तो आज चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि तो पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पत्नी को धोखा दे रहा है। अपने काम में भी विश्वास योग्य होकर नहीं दिखाई देते, ईमानदार होकर भी दिखाई नहीं देते, और लोग सिर्फ नाम के विश्वासी होकर रह चुके हैं, जो प्रभु का वचन सुन चुके हैं लेकिन फिर भी आज नाम के विश्वासी होकर रह चुके हैं। आज प्रार्थना करते तो वो सोचते हैं कि प्रार्थना करने का मन नहीं करता, नींद आती है प्रार्थना करने के समय में, कुछ मन नहीं करता। परमेश्वर का कोई भय नहीं, परमेश्वर का कोई डर नहीं, परमेश्वर का आपके मन में परमेश्वर के प्रति कोई भी प्रेम नहीं, और इसलिए आप सफर करते, इसलिए आप अपने जीवन में दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं। आज सब कोई अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई भी परमेश्वर का कोई डर भय नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपनी मनमानी कर रहे, सोचते हैं यही तो खाना पीना, यही जीना है और यही मर जाना है। लेकिन स्वर्ग और नरक भी है, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है, जहाँ की आग कभी भी बुझती नहीं है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। और चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कितने साल का विश्वासी हो, चाहे जन्म का विश्वासी हो, जो मर्जी हो, वो सब कुछ करता हो, लेकिन वह स्वर्गीय पिता की इच्छा पर ना चलता हो तो वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु का वचन कहता है। आज इस वचन से जांच कर देखिए कि क्या आप स्वर्गीय पिता की इच्छा करते हैं, परमेश्वर की मर्जी करते हैं या नहीं करते हैं। आपका आज विश्वास कैसा है? आज आप किस तरीके से विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? आज जांच कर देखिए वचन से। आज आपके जीवन में आप जो विश्वास है वो एक मरा हुआ दिखाई देता होगा। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, कई लोग तो पीछे ही हट गए होंगे, परमेश्वर से दूर जा चुके होंगे, सोचते कि मेरी जिंदगी में इतनी क्यों परेशानी, मेरे जीवन में क्यों, मेरा जीवन आशीषित क्यों नहीं, मेरा जीवन क्यों ब्लेस नहीं हो रहा, क्यों? आपका आज हो सकता है पीछे हट चुके होंगे, लेकिन आज प्रभु से कहता है कि प्रभु पीछे हटे हुए लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो मर्जी हो जाए, आपको प्रभु को नहीं छोड़ना है, आपको प्रभु से लिपटे रहना है। प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे, प्रभु मुझे पहला प्रेम में लिया, प्रभु मुझे पूर्ण रीति से आप पर आने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से आपकी मर्जी करने के लिए मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए करके आज प्रार्थना करें। कई लोग चाहते भी हैं कि मैं प्रार्थना करूं, कई लोग चाहते हैं कि मैं पूरी रीति से विश्वास करूं, कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि कैसे विश्वास करें हम, कैसे? जब आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को करोगे, जब आप प्रभु के मार्गों में चलोगे। हालेलुया। आज आप हो सकते बीमार हैं,
लेकिन अब बीमारी की हालत में भी आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मैं भी विश्वासी थी, मेरे जीवन में भी कष्ट मुसीबत तकलीफें आई, तो क्या मैं कह देती कि मैं प्रभु यीशु को नहीं मानूंगी, मेरे जीवन में कष्ट मुसीबत आ चुके हैं? नो, क्योंकि मैं प्रभु को जानती थी, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी और इसलिए प्रभु के वचन से कभी दूर नहीं हुई, इसलिए कभी दूर नहीं। और सच्चा और खरा विश्वासी वो है जो प्रभु से प्रेम करता है, जो उससे लिपटे रहता है, जो परमेश्वर से, चाहे इसके जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, वो तब भी वो टस से मस नहीं होता। तो कौन मजबूत करता है? जब हम प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं, तो दोनों हमें मजबूत करती है। हालेलुया। और इसलिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे जीवन में वैसा क्यों हो रहा है। अब कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते, कई लोग तो प्रभु यीशु को भी गाली निकालना शुरू कर देते, और ऐसे भी लोग हैं, अरे प्रभु तो कुछ नहीं करता, छोड़ो इनको, इतनी भयानक बातें बोल देते हैं। मैं तो सोचती हूँ बोल कैसे लेते हैं, जो कि परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही हमें छुड़ा सकता है, वही हमें वो हमें नीचे भी गिरा सकता है और वो हमें ऊंचा भी उठा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ते में जाना चाहते हैं। यदि सच में आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और ये कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक नहीं है कि हम यीशु मसीह को बाबा बना लिया और यीशु मसीह के पास आ गए तो ये वर्ड बोल दिया, ये हो गया तो आज मेरे जीवन में हो जाए। मसीह जीवन जो होता है ये ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ मिल जाए, हमें इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। मैं हमें उसके पीछे पीछे चलना होता है, हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। अनुग्रह को मांगे, प्रभु इस दुनिया में आया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, और ये कोई तांत्रिक नहीं है, कोई बाबा नहीं है, लेकिन जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैंने उसे क्या किया, स्नेह किया, इसलिए जो उसने मुझे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 91 अध्याय में उसका 14 वचन में पढ़ते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और जब वह मुझको पुकारे तब उसके सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसे बचाकर मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो किसको परमेश्वर दर्शन दिखाएगा? किसको? जो उसे स्नेह करते, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का उद्धार का दर्शन आप तभी देख सकते जब आप मसीह में आते, जब उससे प्रेम करते हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। सच में हमारा परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यदि सच में आप 100% आप चंगाई को लेना चाहते हो, आप जानते हो कि प्रभु 100% चंगा करता है, लेकिन जब आप प्रभु में ना रहो तो वो चंगाई जा भी सकती है। लेकिन जब हम प्रभु में फैसला लेते, प्रभु में रहकर जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो 100% और परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट चंगाई मिलती है। तो चंगाई मिल जाती तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपनी चंगाई को बना कर रखना। कई लोग कहते हैं अरे प्रभु तो चंगा किया, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आप फिर पाप में चले जाते हो, प्रभु में वफादार होकर दिखाई नहीं देते हो। तो चंगाई को बनाए रखना भी जरूरी। चंगाई तो मिल जाती है, लेकिन लोग आज चंगाई को वो बना के नहीं रख सकते, नहीं रख पाते हैं, गलत कामों की वजह से और प्रार्थना न करने की वजह से। चंगाई मिल जाती है, उसके बाद परमेश्वर के रास्तों को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि चाहते हैं आपके जीवन में चंगाई हमेशा बना रहे, तो आपको प्रभु के मार्गों में चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। और वफादारी के साथ चलना है, तो चंगाई आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए, आपको इस नरक से बचाने के लिए आए, आपको जीवन देने के लिए आए, आपको अनंत जीवन देने के लिए आए। परमेश्वर जीवन देने आए, लेकिन आज हम जानबूझकर, हम जान के भी आज हम गलत रास्तों में जाते हैं, गलत मार्गों में जाते हैं। इसलिए प्रभु फिर कोड़े भी लगाता है। प्रभु का वचन कहता है आपको वापस लाने के लिए। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि ये पीछे हट जाए या परमेश्वर से दूर हो जाए, जिससे आप विनाश की ओर चले जाए, नाश हो जाए आपका जीवन और आत्मा दोनों, आपका शरीर और आत्मा दोनों नाश हो जाए। प्रभु चाहता है कि आप अनंत जीवन के वारिस हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इससे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आपका विश्वास कैसा है? आपका जीवन कैसा है? क्या आप विश्वास करते तो उसके अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी कर रहे हैं? आज अपने जीवन को जांच कर देखें। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर चलते हैं, उसके वचनों के, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन अब
जो विश्वास तो करते हैं लेकिन आपको कर्म भी करना है। मतलब जब शराब पीते तो आपको शराब छोड़ना है। आप प्रार्थना करते तो आप पूर्ण रीति से प्रार्थना करो, मन लगा के परमेश्वर में पूर्ण रीति से आ जाइए। यदि आप आधा अधूरा है तो पूर्ण रीति से आइए, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, फास्टिंग प्रेयर में चाहें। पवित्र आत्मा का अभिषेक यदि आपको नहीं मिला है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। कई लोगों के मन में दुविधा पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेके, लेकिन पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप भी दी गई है। जब हम इफिसियंस 4 अध्याय उसका 30 वचन में पढ़ते हैं, और ये आत्मिक उन्नति के लिए भी दी गई है और ये छुटकारे के दिन के लिए, छाप के लिए भी दी गई। ये पवित्र आत्मा को ऐसा लगेगा कि फ्लाइंग करे, उड़ रहे जैसा लगेगा। और जब प्रभु का आगमन होगा तो वही लोग सेकंड कमिंग में उठा लिए जाएंगे। गुप्त आगमन में जो उद्धार पाया हुआ हो, जो बपतिस्मा लिया हो, जो उद्धार पाया हुआ हो, जो प्रभु की मर्जी करता हो, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो और पवित्र आत्मा का अभिषेक को शोकित ना करता हो, हालेलुया, और वही स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होगा, जो दूसरा आगमन होगा परमेश्वर का, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं 100% और परमानेंट आप आशीष को पाना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ को चाहते हैं, तो आपको आज से ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या? कि गलत कामों को छोड़ने का और प्रभु के पीछे चलने का। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने को? और इसीलिए गाना गाते हैं, एक गीत है, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वो ही है रास्ता सच्चाई जीवन में, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो कितने लोग पीछे पीछे जाने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह के? कितने लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा करने के लिए तैयार है? कितने लोग जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं अब वो असल में विश्वासी बन चुके हैं, बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं? असल विश्वासी बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको गलत कामों से छुटकारा है पाना है, आपको सही, आपको दृढ़ निश्चय लेना, फैसला लेना गलत कामों को छोड़ने का, आपको नशा को छोड़ने का, व्यभिचार के रास्तों को छोड़ने का, गलत कामों को छोड़ने का, जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हो उससे मन फिराने का, हालेलुया। आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। आप कई लोग गाली सुनकर गाली देते हैं तो वो विश्वासी नहीं है, वो ऐसे ही विश्वासी, सिर्फ नामधारी विश्वासी, खरा विश्वासी होकर निकलना है हमें, सोने की तरह, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए अपने आंखों को बंद करें, आज हम प्रार्थना करेंगे। और इसलिए आपको पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, मसीह में पूर्ण रीति से आपको आना है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता होकर चलोगे, दिखाई दोगे, जब स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज शाम के समय में पिता परमेश्वर, रात्रि के समय आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपने वचन भेजकर बात किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी जय जयकार। जो प्रभु विश्वास करते हैं, जो आप पर पूर्णतः से विश्वास करके दृढ़ निश्चय फैसला लेते कि प्रभु मैं तेरी इच्छा करूंगा, तेरी मर्जी करूंगा करके, तो प्रभु आज आप उन पर अनुग्रह करते हो पिता परमेश्वर, ब्लेस करते हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हो प्रभु जी सभी लोगों पर विशेष अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, कि आपकी मर्जी को कर सके, आपके पीछे पीछे चलने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन बीमारी की अवस्था में अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, अपने परिवार को, अपने कामकाज को, अपने बिजनेस को, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थित नाम में, आपके जीवन से हर एक परेशानी, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थित नाम में, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। मैं हर प्रकार के दुष्ट आत्मा को डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थित नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपका शरीर के हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हर बीमारी, बोलिए ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बोलिए ये बीमारी को मैं डांटते निकालती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका पेट में प्रॉब्लम है, यदि आपके शरीर में प्रॉब्लम है,
तो मैं डांटती हूँ उस बीमारी के यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। आपके शरीर के दर्द जाए, आपके कैंसर की बीमारी जाए, आपके पीलिया के रोग जाए, जॉइंटिस की प्रॉब्लम जाए, मलेरिया जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपके पेट की सूजन से आजाद हो चंगे हो जाए, आपका पीठ का दर्द जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके हाथों के दर्द जाए, आपकी हड्डी की रोग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ आपके कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम, आपके थायराइड की प्रॉब्लम को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर की प्रॉब्लम जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ आपके शरीर में कहीं पर भी अपने हाथ को रखे, बी डिलीवर्ड, आई रिब्यूक एवरी डिजीज, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस है, आपकी शुगर की प्रॉब्लम को डांटती हूँ और बीपी के प्रॉब्लम को डांटते हुए आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हड्डी के रोग जाए, आपकी हड्डी की रोग से पूर्ण रीति से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बुखार को डांटती हूँ, जो टाइफाइड को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड। यदि छोटे बच्चे बीमार हैं तो मैं डांटती हूँ उस बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों को रात को नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करती हूँ जब अब आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गड़बड़ी के जीवन, हर एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी लड़ाई झगड़े को मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति वापस है, यदि छोड़कर चलेगा तो आपका पति वापस है, आपकी पत्नी वापस है, आपके बच्चे बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पूरा परिवार बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो नशे में फंसे हुए, दबे हुए, जो विचार में फंसे हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में विचार के स्पिरिट को डांटते आजाद हो जाए। हर प्रकार की उस स्पिरिट को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वे विचार की स्पिरिट आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदगी आत्मा आपको छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते हैं उसे आजाद हो जाए, जो शराब पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, मैं डांटती हूँ प्रकार के नशा आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। वे विचार से आजाद कर दिया और नशे से आजाद कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, आपका काम को मैं ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी को ब्लेस करती हूँ, आपका वीजा को ब्लेस करती है, आपका पेपर को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको फॉरेन में जाने के लिए मैं ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग फॉरेन कंट्री में आपका पेपर लीगल होने की प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया। और वो और मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पीआर मिलने के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम सब बनने लगे, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा उनका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रुका हुआ काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पैसा आपका फंसा हुआ है उसको मैं रिलीज करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको प्रभु कर्ज से छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य, आपके बैंक को ब्लेस करती हूँ, आपका अकाउंट को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु जी। अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु, जिसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जल्द आने वाले इसके तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अपनी गवाही देने के लिए जो नंबर दिएगा उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को भेज सकते हो। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिएगा उसे भी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। अपने दशमांश को, अपनी भेंट को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। और ये मिनिस्ट्री के लिए आपने प्रेयर करना कि प्रभु ने जो दिया इसको ब्लेस करना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और भी हम काम कर सके, प्रार्थना कर सके और वचन को शेयर कर सके और लोगों को बचा सके। और बचाना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में शुद्ध बनाकर उपस्थित कर सके। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए और सब कुछ ब्लेस होना चाहिए। और ये टीम के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर वॉरियर के लिए, सभी के लिए प्रेयर करना, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए कि सब ब्लेस हो और ताकि और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके परमेश्वर के राज्य में और भी हम सेवा कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। प्रभु सदा आनंदित रहे। और हम फिर मिलेंगे सुबह 3 बजे और 3 बजे के बाद जो प्रार्थना होगी पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्रार्थना होगी सुबह कल
जो होगी उसकी टाइमिंग बता दिया जाएगा, लेकिन जो सुबह की जो भोर की प्रार्थना वो 3 बजे होगी। उसके बाद जो 12 बजे की जो प्रार्थना होगी, या 12 बजे भी हो सकता है या 2 बजे भी हो सकता है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना होगी, उसमें आप तैयार आना और आप निश्चय आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओगे और आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। तो उसके लिए भी प्रार्थना करना और प्रार्थना में बने रहो, अड़े और खड़े रहो। आप सभी लोग आशीष राम, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी लोगों के जन्म से की।